कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया जी पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस को अपराधियों का पिंडदान करने के लिए कहा था। लगता है मुख्यमंत्री की बात को गया की पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। गया जी में कल रात ही एनकाउंटर किया गया है। 2 अपराधियों को दौड़ाकर पुलिस ने गोली मार दी है। ये वही अपराधी हैं जो ज्वेलरी शॉप के दुकानदार से गुरुआ में 45 लाख का सोना लूटकर ले गए थे। अब ये 2 अपराधी अस्पताल में पड़े बिलख रहे हैं। गया जी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है कल रात, और इस एनकाउंटर में ज्वेलरी शॉप के दुकानदार से 45 लाख का सोना और कैश लूटने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने पैरों में गोली मार दी है और लूट का सोना भी बरामद कर लिया है। लूट कांड का मुख्य आरोपी सुजीत चौधरी अस्पताल में पड़ा है और उसके पैर में 3 गोलियां लगी हैं। दूसरा जो अपराधी है मल्लाह, वो भी अस्पताल में पड़ा है, उसके पैर में भी 1 गोली लगी है। दोनों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस तैनात है। पुलिस इसलिए तैनात है क्योंकि यह एक बड़ा गैंग है और इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश उसके साथी कर सकते हैं। उसके 3 साथी पुलिस को चकमा देकर कल रात एनकाउंटर के दौरान फरार हो गए। उन तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गया जी के एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सोमवार की रात करीब 12 बजे पुलिस को पता चला कि गुरुआ में जो सोना और कैश प्रभाकर वर्णवाल नाम के कारोबारी से लूटा गया था, उसके अपराधी मूवमेंट कर रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और आमस थाना क्षेत्र के बनाही बालू घाट के पास घेराबंदी की। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया और घेर कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन अपराधियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है। एक जो अपराधी है वो सरगना है, उसका नाम सुजीत चौधरी है और दूसरे का नाम मल्लाह है। अस्पताल के बेड पर पड़े अपराधियों ने गुरुआ बाजार की डकैती में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पकड़े गए अपराधी सिरघाटी और आमस के इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया सोना भी बरामद कर लिया है। एसपी ने दावा किया है कि जो 3 आरोपी फरार हैं वे भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हम आपको बता दें, हल्ला बोल टीवी ने तब भी आपको बताया था 27 मई को कि कैसे गया जी के गुरुआ में अपराधियों ने ज्वेलरी कारोबारी से 27 मई को 35 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूट लिया था। 4 हथियारबंद बदमाश आए थे और ज्वेलरी कारोबारी जो एस ब्रदर्स ज्वेलर्स नाम की ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं, प्रभाकर वर्णवाल, उनसे 45 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूट लिया था और फरार हो गए थे। अपराधियों ने प्रभाकर वर्णवाल को गोली भी मार दी थी। प्रभाकर वर्णवाल गुरुआ में एस ब्रदर्स नाम की ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। वे अपनी कार से घर लौट रहे थे। इस दौरान करमाइन की तरफ से 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी पहुंचे और उनको घेर लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4 राउंड गोली चलाई। एक गोली प्रभाकर वर्णवाल के दाहिने पैर के जांघ में भी लगी। वे घायल होकर गिर पड़े और इसके बाद अपराधियों ने उनसे बैग छीन लिया और भाग गए। इस बैग में 45 लाख रुपए का कैश और ज्वेलरी इसमें था जो अपराधी अपने साथ ले गए। अब उम्मीद की जा रही है कि सोना बरामद होने के बाद प्रभाकर वर्णवाल को उनका सोना पुलिस वापस दिला देगी।